हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं आज, जो कि आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगर देखें तो पहले कुछ इसकी जानकारी देख लेते हैं। आईआरसीटीसी इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवे, Ministry of Railway, Government of India that provides service like ticketing, catering, tourism service for the Indian Railway. ये तो IRCTC के बारे में देख लिया हमने। क्या है ये? इंडियन रेलवे के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, ऑन करती है ये। देन क्या क्या सर्विस देती है? टिकटिंग, देन कैटरिंग, टूरिज्म सर्विस फॉर द इंडियन रेलवे। देन अगर हम इसे देखें तो फाउंडर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। देन 27 सितंबर 1999 को फाउंडेड हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 1372। रेवेन्यू है 2353 करोड़। अब अगर हम इसका चार्ट पैटर्न अगर देखें तो अगर हम इसका 8 अक्टूबर का चार्ट पैटर्न देखें तो इसका ओपनिंग होता है 4820 और डे एंड होता है 445। 8 अक्टूबर को यानी कल के दिन इसमें 3.29% का रिटर्न दिया है इसने, और इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 154 रुपीज़ से। देन अगर हम 5 डेज़ बिफोर इसका अगर प्राइस देखें तो 5 डेज़ बिफोर ये 3844 रुपीज़ पर अवेलेबल था, और विद इन 5 डेज़ इसने रिटर्न दिया है 26.04% और 1001 रुपीज़ बढ़ चुका है। देन लास्ट 1 मंथ से देखें तो 1 मंथ बिफोर इसका प्राइस था 3435 और 1 मंथ में इसने 41.02% रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें 6 मंथ बिफोर इसका प्राइस था 1582। विद इन 6 मंथ इसने 206% का रिटर्न दिया है, और जो प्राइस बढ़ा है वो 3263 रुपीज़ बढ़ा है। और करंट ईयर में देखिए अगर 1 जन को, तो 1 जन को इसका प्राइस 1445 रुपीज़ पे अवेलेबल था। वहाँ से इसने 235% दिया है और 3400 रुपीज़ इसका प्राइस बढ़ चुका है। देन इसका अगर हम मैक्स परफॉर्मेंस देख ले तो ये 2019 में रजिस्टर्ड हुआ था, तो वहाँ पे अगर देखें तो इसका 18 अक्टूबर का प्राइस है 779। देन अगर हम देखें एक और इन्फॉर्मेशन, बिफोर कोरोना अगर देखें तो इसका प्राइस 1930 रुपीज़ पे था। अगर देखें हम इसका 27 मार्च को 898 रुपीज़ पे अवेलेबल था। देन काफ़ी टाइम तक ये उसी रेंज पे रहा। देन हो गए तो अराउंड जैन के बाद में थोड़ा थोड़ा इसमें मोमेंटम दिखने लगा था। देन मार्च में ये अराउंड 2000 के आसपास आ गया था। देन फिर से इसमें थोड़ा प्राइस डिक्रीज़ हुआ था इसका, और उसके बाद में ये कंटिन्यूसली बढ़ा है। ये तो हमने इसका कंपैरिजन देख लिया है। अभी हम कंपनी की कुछ और हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 78,000 करोड़ का है। शेयर काफ़ी महंगा हो चुका है करंटली। इसका अगर हम पी वैल्यू देखें तो 260 हो चुका है। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.10%। लास्ट 3 मंथ में निफ्टी ने जहाँ पे 13% दिया, इसने 113% दिया है। 6 मंथ में 23% है, इसका 200%। 1 ईयर का है 49, इसका 262, और 5 ईयर का 438। अब कुछ और अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 78,025 रुपीज़ है। करंट प्राइस 4,877। 52 वीक हाई है इसका 4965 और 52 वीक लो है 1290। स्टॉक का पी वैल्यू हो चुका है 289, बुक वैल्यू है 91.7 और डिविडेंड यील्ड है 0.10%। आरओसी है इसका 16.5, आरओई है 11.6 और फेस वैल्यू है 10 का।
फिर कुछ इसका अगर हम प्रोस देखते हैं तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक लास्ट 3 ईयर्स ऑफ 26.75%। सो लास्ट 3 ईयर्स का इसका ROE है 26.75% एंड कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 59.70%। फिर कुछ इसका स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 53.19 times its book value. Company has delivered a poor sales growth of -10.54% over last 5 years. फिर कुछ एक और दिया कि अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 114.45 करोड़ है। फिर कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 251.73 days। कंपैरिजन तो जैसे बोला कि किसी के साथ इसका होगा नहीं, बिकॉज रेलवे का अपना मोनोपोली बिजनेस है। देन अगर हम इसका देखें सेल्स अगर हम देख लेते हैं सितंबर 2020 में इसका 89 करोड़ का सेल्स होता है, देन 224 करोड़ का, फिर बढ़ जाता है 339। एंड अगर उससे पहले देखें दिसंबर 2018 में 435 था, फिर 498 हुआ, 459, फिर 513, देन 716, देन 576, और फिर जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से इम्पैक्ट काफ़ी रहा, 131 करोड़ और 89 करोड़। देन अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, इसकी वजह से जो सेल्स है वो 224, देन 339 to 43 करोड़ का है। सेम ऐसी प्रॉफिट भी देखें लास्ट ईयर जो लॉकडाउन उसकी वजह से बंद था जो पूरा रेलवे, उस टाइम -44 करोड़ का लॉस हुआ, देन नेक्स्ट में -6 करोड़ का लॉस हुआ, देन फिर प्रॉफिट होता है 95 करोड़ का, देन 145, और ये जून क्वार्टर था उसमें 112 करोड़। फाइनल जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी को देखें अभी जून क्वार्टर में 83 करोड़ का था, देन उससे पहले 104 करोड़, देन 78 करोड़ था उससे पहले, और लास्ट ईयर सितंबर 2020 में 33 करोड़, और उससे पहले जो जून क्वार्टर था उसमें -25 करोड़ का लॉस हुआ। देन कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपनी के बारे में। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो नेगेटिव है, लास्ट 5 ईयर में 11%, देन 3 ईयर्स में -19 और करंट ईयर में -54। सेम ऐसे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव ही है, देन करंट ईयर में थोड़ा बड़ा है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है लास्ट 5 ईयर में 28 है, 3 ईयर्स में 27 और लास्ट ईयर में 12%। देन कंपनी के पास अगर हम देखें तो रिजर्व्स कंपनी का है 2019 में 911 करोड़, फिर 20 में 1150 करोड़, और अभी हो गया 1307 करोड़। कंपनी का रिजर्व्स देन अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 67.40 प्रोमोटर्स के पास है, FIs के पास 8, DIs के पास 11 एंड पब्लिक के पास 13% शेयर है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।